हाय फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल फसल फार्मर्स तक में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गेहूं की बाली में दाने खाली रहने का क्या कारण है, कैसे बचाव करें, क्या तरीका है, कितना डालें, कब डालें, क्या डालें और कितनी मात्रा में डालें, प्रति एकड़ स्प्रे कंपनी और सावधानियाँ। किसान भाइयों, गेहूँ की जो बालियों के दाने छोटे रह जाते हैं और कभी कभी भर नहीं पाते हैं, तो इसका क्या कारण ये भी देखेंगे और क्या डालना है ये भी अपन देखेंगे। किसान भाइयों, गेहूं अन्य फसल की जानकारी इस चैनल के माध्यम से किसानों तक पहुंचाते रहते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले समय में से जानकारी आप तक पहुँचती रहे। किसान भाइयों, बालियों में दाने छोटे रहने के कारण गेहूं की बाली में आपको अक्सर नीचे वाले या ऊपर वाले कुछ दाने खाली या छोटे नज़र आते हैं। इसके कई मुख्य कारण हो सकते हैं। गेहूं जैसे जो अन्य फसलें जिसमें फूल के समय बनने की प्रक्रिया, उनमें बाली अक्सर दाने खाली देखने को मिलते हैं। गेहूं में फूल से फल बनने की प्रक्रिया होती है, जिसमें उसमें यह समस्या सामान्य तौर पर फल बनने की प्रक्रिया होती है, समस्या देखने को मिलती है। उस समय गेहूं की फसल आमतौर पर अक्टूबर से नवंबर बिजाई होकर मार्च से अप्रैल में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। मार्च अप्रैल में मौसम गर्मी थोड़ी बढ़ जाती है, जिस कारण गेहूं के काफ़ी ज़्यादा रोग देखने को मिलते हैं। गेहूं के बाली में नीचे वाले दाने खाली रहने का मुख्य कारण है। तो किसान भाई, सामान्य रूप से कहें तो जो फरवरी से मार्च या मार्च से अप्रैल, फरवरी से जो मार्च का समय होता है, इस समय मौसम गर्म होने लगता है या वातावरण गर्मी, जिसके कारण गेहूं में खाली घर रह जाते हैं। तो इसका क्या कारण है कि क्या डालें कि अपना गेहूं के जो बालियाँ भर जाए। गेहूं में दाने भरने के कारण, खाली रहने के कारण आप और देख सकते हो, और भी गेहूं की बाली में नीचे वाले दाने खाली रहने के मुख्य कारण पौधे में पूरा न्यूट्रिएंट्स ना मिलना। कई बार देखा जाता है कि पौधे पर फूल ज़्यादा मात्रा में लग जाते हैं और पौधा ज़मीन से इतना खुराक नहीं उठा पाता, जिससे उन फूलों को दाने नहीं बन पाते। इसलिए पौधा अतिरिक्त फूलों को गिरा देता है और जितनी ज़मीन में स्ट्रेंथ होगी उतनी ही फूलों से दाने बन पाते हैं। अगर फूल बनने के कारण मौसम पौधे के अनुकूल नहीं होता है, तब यह समस्या अक्सर देखने को मिलती है। मौसम अत्यधिक गर्मी या बारिश अधिक हो तब भी बालियाँ खाली रह जाती है। तो किसान भाइयों, अपनी ज़मीन गर्मी होने के कारण न्यूट्रिएंट्स नहीं उठा पाती है, यानी पोषक तत्व ज़मीन में रहते उसको उठा नहीं पाती। तो उसके लिए क्या स्प्रे करेंगे? इस समय खाद डाल नहीं सकते क्योंकि इतनी जल्दी वर्क नहीं करेगा, तो इसलिए अपन स्प्रे करेंगे। तो लास्ट में देखेंगे क्या स्प्रे करें और कितना मात्रा में करें, जिससे पौधे न्यूट्रिशन भी उठा सके। फास्फोरस, तो इस समय क्या क्या ज़रूरत रहती है जो पौधे को तुरंत चाहिए, क्योंकि उस समय गर्मी सहन पौधा नहीं कर पाता है। फास्फोरस जड़ प्रणाली को विकसित करने में मदद करता है। पौधे स्वस्थ बीज निर्माण तथा बीजों के वजन में मदद करते हैं। यहाँ पौधों के तने और डंठल को मजबूती प्रदान करता है। फास्फोरस पौधे में नए फूल से फल बनने की मदद करता है। यहाँ फलों का आकार प्रदान करने में तथा परिपक्वता में मदद करता है। दलहनी फसलों में जड़ों के ग्रंथि निर्माण जरूरी है। तो किसान भाइयों, जो फास्फोरस होता है वो फूल से फल बनने में प्रक्रिया ये उसमें मदद करता है। तो अपन देखते फूल से फल जो बनते हैं वो एक समस्या है, क्योंकि उस समय गर्मी काफ़ी गिर रही होती है, तो जिस कारण जो गेहूं में जो फूल आते हैं उनसे पूरी संपूर्ण तरीके से फल नहीं बन पाते। इसके बाद में और क्या ज़रूरत रहती है पौधे को, और लास्ट में आपको स्प्रे बताऊंगा कितना करना हो। इसमें 2 स्प्रे बताऊंगा, तो कौन कौन से स्प्रे कब कब करना, कितने दिन बाद पहला स्प्रे और दूसरा स्प्रे। फसल में प्रोटीन की मात्रा तथा अनाज में स्टार्च की मात्रा बढ़ाता है।
पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, अनाज में चमक लाता है, फलों को पकने में मदद करता है, उपज की गुणवत्ता सुधार करता है, फसल में CHO के संचरण में मदद करता है, जड़ों को मजबूती प्रदान करता है, फसल को सूखा सहन करने की क्षमता मदद करता है। तो प्रोटीन जो होता है पौधे को फसल में सूखा सहन करने की क्षमता मदद करता है। तो आप देख सकते हैं किसान भाइयों, और मैं आपको बता दूं कि फसल में कार्बन होना अति आवश्यक है। जितना कार्बन अपनी फसल में होगा या अपनी भूमि में होगा, उतना जल्दी जो अपनी फसल है वो पोषक तत्वों को उठाती है या ग्रहण करती है। जिसे कार्बन एक पराली नहीं जलाना चाहिए, जिससे क्या जो कार्बन बनता है वो समाप्त हो जाता है। तो पराली अपने को बिल्कुल नहीं जलाना है किसान भाइयों। अब इसके बाद अपन देखेंगे NPK 0050 का भी स्प्रे करेंगे, और एक और कौन सा स्प्रे करेंगे वो भी अपन देखेंगे लास्ट में। NPK 0050 में क्या होता है, सभी फसलों के लिए उपयोगी है या उपयोगी होता है। यह फसल की उपज में वृद्धि करता है और उपज की गुणवत्ता को बढ़ाता है। NPK 0050 के उपयोग से कीटों और रोगों के विरुद्ध पौधों को प्रतिरोधक को बढ़ाता है और पत्तियों पर छिड़काव किए जाने पर 19 असहिता रोगों के नियंत्रण करता है। NPK 0050 का उपयोग उत्पादन की गुणवत्ता, रोग प्रतिरोधक, भंडारण क्षमता को भी बढ़ाता है। तो किसान भाइयों, आप देख सकते हैं इस गेहूं में काफ़ी अच्छा फुटाव है। अब अपने को कौन से डोज डालना है, कब डालना है। डोज किसान भाइयों, फास्फोरस के लिए अपन 00 डालेंगे। जिस समय अपनी फसल में फूल बन रहे होंगे या दाने बनने की स्थिति में होंगे उस समय, जिसके तुरंत बाद 0050 जिसमें इसका स्प्रे करेंगे। इसमें पोटेशियम 50% 150 लीटर पानी में आपको मिक्स करके प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना है। तो इससे क्या किसान भाइयों, जो फूल आते हैं वो पूरे दाने बन पाएंगे। वो 0050 का स्प्रे करेंगे तो इससे क्या रहता है, जो दाने हैं वो संपूर्ण तरीक़ा से भर जाएंगे और कोई बाली खाली नहीं रह पाएगी। इस प्रकार की खेतीबाड़ी की नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो को दूसरे किसानों भाई के साथ शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी समय रहते जानकारी मिल सके।